डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको बताएंगे एक्टिव वॉइस से। आपको बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव फॉर्म में यानी एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव फॉर्म यानी पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इसी पे आज के क्लास में बच्चों हम आपसे बातचीत करेंगे। बड़ा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ध्यान से देखिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस of past perfect continuous tense। ब्रैकेट में लिख रहा है INT यानी इंट्रोगेटिव, NEG यानी निगेटिव सेंटेंसेस। INT को आप इंट्रोगेटिव समझिए। ये इंट्रोगेटिव है भी, हमने शॉर्ट में INT लिखा है, स्पेलिंग लंबी है इसलिए हमने इंट्रोगेटिव को INT लिख दिया है और निगेटिव की भी पूरी स्पेलिंग हमने नहीं लिखा, NEG कर दिया। आप समझेंगे ये निगेटिव, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसका आपको हम पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताएंगे। और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं यहाँ, आई, वी, यू, दे, पीएन प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, एसएन सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, ही, शी, नेम। These are the subjects। एक एक सब्जेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे एक एक सब्जेक्ट को, तब हम आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। तो चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का, मतलब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस एक लेते हैं आई सब्जेक्ट के साथ, तभी तो हम पैसिव बनाएंगे, इसी का पैसिव बनेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों। हैड आई बीन नॉट ईटिंग a mango, AV active voice plus INT NEG। Had I been not eating a mango, ये past perfect continuous tense का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है। ए भी का अर्थ है एक्टिव वॉइस, इस एक्टिव भी से वॉइस एक्टिव वॉइस में है और ये इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव इसलिए है कि हैड बाहर निकला है, निगेटिव इसलिए है कि नॉट लगा हुआ है। क्लियर है। इसी का पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताएंगे हम। पहले इसकी हिंदी देखो।
क्या मैं एक आम नहीं खाता रहा था। क्या मैं एक आम नहीं खाता रहा था, ये हिंदी है। और इसका पीवी होगा, पीवी, पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस। ई से पैसिव, वी से वॉइस। पैसिव वॉइस इसका होगा हैड ए मैंगो, had a mango been eaten not eaten by me, ये पैसिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस में आई मी में चेंज हो जाता है, ठीक है। Had a mango been being not eaten by me, ये पैसिव वॉइस है, खूब ध्यान से समझिए। और इसकी हिंदी होगी क्या मेरे द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। क्या मेरे द्वारा ये नाम नहीं खाया जाता रहा था, ये आई सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके पैसिव बनाया। अब आप बच्चों बी को देखिए, यहाँ बी सब्जेक्ट है, इसको हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बी के साथ आपको बना के पैसिव दिखा रहे हैं। Had we been not eating mangoes, with active voice दोबारा है प्लस INT इंट्रोगेटिव, NEG निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसकी हिंदी होगी क्या हम आमों को, क्या हम आमों को, आमों इसलिए लिख रहा है कि यहाँ मैंगोस है, प्लूरल है। क्या हम आमों को नहीं खाते रहे थे, या हम आमों को नहीं खाते रहे थे, ये हिंदी है। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस had mangoes, had mangoes been being not eaten by us। पैसिव वॉइस में बी जो है अस में बदल जाता है। Had mangoes been being not eaten by us, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी देखिए, क्या हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा था। क्या हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया जा रहा था, खाया जाता रहा था, ठीक है। ये पैसिव वॉइस की हिंदी। क्या हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा था,
ये बच्चों हमने बी सब्जेक्ट को यूज करके आपको पैसिव बताया, बी को यूज करके। चलिए हम यू सब्जेक्ट को यूज करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं। ध्यान से देखिए, यू को हम यूज करने जा रहे हैं एज ए सब्जेक्ट। यू को हम इस्तेमाल करके एक्टिव वॉइस में पैसिव बताने जा रहे हैं आपको। ध्यान की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा तो इंशाअल्लाह बात जरूर समझ में आएगी और आप एक्टिव से पैसिव बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यू सब्जेक्ट के साथ हम यूज करने जा रहे हैं। Had you been not eating a mango, ये भी तो बहरहाल है प्लस INT NT नेगेटिव। Had you been not eating a mango, इसकी हिंदी देख लीजिए। क्या तुम एक आम, क्या तुम एक आम नहीं खाते रहे थे? क्या तुम एक आम नहीं खाते रहे थे? ये हिंदी है और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस। हैड ए मैंगो बीइंग नॉट ईटेन बाय यू, ये पैसिव वॉइस है। Had a mango being not eaten by you, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है क्या तुम्हारे द्वारा, क्या तुम्हारे द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था? ये पैसिव वॉइस हिंदी है। क्या तुम्हारे द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था? हमने आपको यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके पैसिव बताया। अब यू के बाद चलिए दे को देखिए, दे को ध्यान से देखिए। दे को हम बता रहे हैं had they been not eating mangoes, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस INT नेगेटिव तो बहरहाल है। Had they been not eating mangoes, इसकी हिंदी है क्या वे आमों को, क्या वे आमों को नहीं खाते रहे थे? ये हिंदी है और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। had mangoes been, had mangoes been being not eaten by them, एक आप पैसिव वॉइस में them हो जाता है। had mangoes been being not eaten by them, इस
पैसिव वॉइस की हिंदी देखिए, क्या उनके द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा था। क्या उनके द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा था? तो ये हमने आपको ये सब्जेक्ट के साथ पैसिव बताया, ये के साथ। अब चलिए, ये जो है ना प्लूरल नाउन जैसे वॉइस है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, अपनी पैसिव बताते हैं। वॉइस को देखिए ध्यान से। ये प्लूरल नाउन जैसे वॉइस है, उसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। Boys been not eating mangoes. ये भी एक्टिव वॉइस प्लस INT इंट्रोगेटिव NET नेगेटिव है। इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या ये वॉइस है? क्या लड़के आमों को नहीं खाते रहे थे? क्या लड़के आमों को नहीं खाते रहे थे? इसका पीली देखिए, पैसिव वॉइस। हैड mangoes being not eaten by boys? Had mangoes being not eaten by boys, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, क्या लड़कों के द्वारा, क्या लड़कों के द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा था? क्या लड़कों के द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा था? ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने आपको प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करके बताया, जैसे वॉइस को। चलिए सिंगुलर नाउन को देखते हैं, एसएन को। ये एसएन है, सिंगुलर नाउन, जैसे बॉय है। यहाँ देखिए, हैड बॉय been not eating a mango। ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस INT प्लस NET नेगेटिव है। इसकी हिंदी होगी, क्या लड़का एक आम नहीं खाता रहा था? ये हिंदी है। क्या लड़का एक आम नहीं खाता रहा था? और इसकी भी है पैसिव वॉइस, हैड ए मैंगो।
had a mango been being not eaten by boy, ये पैसिव वॉइस। had a mango been being not eaten by boy, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या लड़का के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। क्या लड़का के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था, ये हमने एसएल सिंगुलर नाउन को इस्तेमाल करके पैसिव बताया बॉय को। अब चलिए ही को इस्तेमाल करके देखते हैं। ही भी एक सब्जेक्ट है, इसको इस्तेमाल करना है एक्टिव वॉइस में, अब तब पैसिव आपको बता दें। ही को ध्यान से देखिए। ही को इस्तेमाल करके आपको पैसिव अभी हम बताएंगे। ही के साथ देखिए, had he been not eating a mango, had he been not eating a mango, ये एक्टिव वॉइस है ए बी प्लस इंट्रोगेटिव आईएनटी और एनईजी नेगेटिव तो बहरहाल है। इसकी हिंदी होगी क्या वह एक आम नहीं खाता रहा था, क्या वो एक आम नहीं खाता रहा था, ये हिंदी है। और इसका सीधी होगा पैसिव वॉइस, had a mango been being not eaten by him, पैसिव वॉइस में ही जो है हिम में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। had a mango been being not eaten by him, ये पैसिव वॉइस है। इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। क्या उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था, ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, ही को इस्तेमाल करके। अब चलिए शी को इस्तेमाल करते हैं, हम जा रहे हैं शी को इस्तेमाल करके आपको बताते हैं। had she been not eating a mango, ये भी एक्टिव वॉइस तो हाई है, प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव है और एनईजी नेगेटिव भी है। इसकी हिंदी देख लीजिए, had she been not eating a mango की हिंदी क्या वह एक आम
वह एक आम नहीं खाती रही थी, और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस। ध्यान से देखिए, पैसिव वॉइस होगा हैड ए मैंगो, हैड ए मैंगो बीइंग नॉट eaten by her। पैसिव वॉइस में शी जो है हर में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। हैड ए मैंगो बीइंग नॉट ईटन बाई हर, ये पैसिव वॉइस। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या उसके द्वारा एक आम नहीं, क्या उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है, क्या उसके द्वारा एक काम नहीं खाया जाता रहा था। ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, शी को हमने इस्तेमाल किया। अब लास्ट में नेम है, नाम, इसको हम यूज करने जा रहे हैं और आपको पैसिव बताने जा रहे हैं। कोई भी आप नाम ले सकते हैं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। नेम का मतलब होता है नाम। हम रामू एग्जाम्पल के लिए एक नाम लेने जा रहे हैं, रामू, और आपको पैसिव बना के अभी हम दिखाएंगे। रामू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हमें रामू को एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस में, और तब उसका पैसिव आपको बताएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, हैड रामू, हैड रामू बीन नॉट eating a mango। ये भी एक्टिव वॉइस तो बहरहाल है, प्लस INT और NED निगेटिव। हैड रामू बीन नॉट ईटिंग ए मैंगो, इसकी हिंदी देख लीजिए। क्या रामू एक आम नहीं खाता रहा था। क्या रामू एक आम नहीं खाता रहा था, ये हिंदी है। और इसका पीवी देखिए, पैसिव वॉइस हैड ए मैंगो बीइंग नॉट ईटन बाई रामू, ये पैसिव वॉइस। Had a mango being not eaten by रामू, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी है क्या रामू के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था। क्या रामू के द्वारा एक आम नहीं खाया, क्या रामू के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था, ये इस पैसिव वॉइस की हिंदी। ठीक है ना? तो बच्चों, हमने आपको नाम के साथ पैसिव बना के दिखाया। तो ये तरीका है एक्टिव
वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का। और आज के क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस बना के आपको दिखाया डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करके। आई से लेके नाम तक हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है एक्टिव वॉइस में, और तब आपको हमने पैसिव वॉइस बताया है हिंदी मीनिंग के साथ। उम्मीद करते हैं कि मेरा क्लास आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे न्यू हैं, नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, यू राइट इन कमेंट बॉक्स के यहाँ नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का हल दें आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि मैंने एक ऐसा तरीका अपनाया है क्लास में एक्टिव से पैसिव बताने का। उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट को साथ में लेकर हम चले हैं और आपको हर सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमने आपको पैसिव बताया है हिंदी के साथ। तो बच्चों